सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में इस्माइलिंग बुदा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था? पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। मिसाइल पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा दुश्मन मुल्क है जिससे हमें हर वक्त इस बात का खतरा रहता है कि हम दिफाई तौर पे उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हों। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि हमारी किसी स्टेट रन एंटिटी NDC के ऊपर पाबंदी लगी है और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो हैं भारत नजाद लोग हैं जो बहुत अहम मुद्दों पर हैं और कुछ जो है भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मुद्दों पर हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि इमरान खान तो सिर्फ एक बहाना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम असल निशाना है। और उनके साथी अमेरिका वगैरह में बैठ के हमारे पे जो दबाव डलवा रहे हैं उसका नतीजा आपने देख लिया कि हमारे पर एक किस किस्म की पाबंदी लगाई गई है जो मिसाइल्स के हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था? 1974 में इस्माइलिंग बुदा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और ऐसा काम किया कि इस्माइलिंग बुदा वाले नई दिल्ली की स्माइल ही गायब कर दी। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ने इसी साल अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 9 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया था, अब मजीद 4 को कर दिया, तो इससे हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है उस पर किस हद तक असर पड़ सकता है? तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जारी मिसाइल कार्यक्रम पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। बाइडेन की सरकार ने पाकिस्तान की 4 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने यह खबरदार किया है कि वो इस मामले में अपनी चिंताओं को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का खतरा बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी कंपनियां प्रसार का खतरा मंडला रहा है और इसी खतरे को देखते हुए 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने कहा है कि ये पाकिस्तानी कंपनियां दरअसल पाकिस्तान में अक्सर इसराइल को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी इसराइल के खिलाफ बयानात देती रहती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तानी मिसाइलों का निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह इसराइल है। तो अब जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए हैं, पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो चुका है। तो इन वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है, अमेरिका खित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के ज़ाइम में खित्ते में तो 80% दाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ना जी, अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस वक्त जो सारा इशू है ईरान के ऊपर, 2 इशूज है ना। एक तो ये कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी उनको डिनाई की जाए, अगर वो बना रहे हैं तो उसको रोका जाए। अच्छा, बिकॉज देन दे कैन रीच इजराइल, ठीक, विद बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड सुपरसोनिक ballistic missiles, high altitude, and they can evade some of the techniques for defense that Israel has. So this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further. तो इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं जो आगे भी चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एक सेंटेंस में समराइज करना पड़े तो मैं ये समराइज यही करूँगा कि 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा, और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इनटू 2026 इजराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो they will turn their attention to Pakistan and Pakistan's nuclear program. मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है, तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि अब जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूं। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। हमने एक कंडीशन लगा दी चाइना के ऊपर, जहाँ एक कंडीशन नहीं एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। अच्छा, अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। अच्छा, चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे टू प्रोलिफरेट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चाइना इज अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें आप सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी अंडर द सी ग्वादर रख लें। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर,